शयन जब करते थे कमलेश, सौपादिक को उस समय हुआ सृष्टि आदेश। एक समय की बात है जब क्षीर सागर में चतुर्धारी विष्णु भगवान का सिर सैया सजा है और उस सिर सैया से नाभि से एक कमल का पुष्प उगता है। किया देश ब्रह्म का पाते ही माया ने त्रिभुवन फैलाया, अब विष्णु की नाभि से कमल हुआ उसमें से ब्रह्मा प्रगटाया। आदेश ब्रह्म का पाते ही माया ने त्रिभुवन फैलाया, विष्णु की नाभि से कमल हुआ उसमें ब्रह्मा जी प्रगटाया। ब्रह्मा जी के भय स्वयं मनु, बंधु समझने की कोशिश करना। ब्रह्मा से भय स्वयं मनु इत्यादि पुत्र उत्पन्न हुए, और स्वयं मनु से उत्तान पाद धर्म की शील उत्पन्न हुए। क्षीर सिंधु में शयन जब करते थे कमलेश, सौपादिक उस समय हुआ सृष्टि आदेश। आज सृष्टि रचने का आदेश किससे हुआ? विष्णु भगवान ने एक कमल उपजाया, आदेश ब्रह्म का पाते ही माया ने त्रिभुवन फैलाया। अब विष्णु की नाभि से कमल हुआ उसमें जी ब्रह्मा जी प्रगटाया। एक पुष्प और पुष्प के अंदर ब्रह्मा जी हुए। एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताएंगे कि ब्रह्मा जी से स्वयं मनु इत्यादि पुत्र उत्पन्न हुए, और स्वयं मनु से उत्तान पाद धर्म की शील संपन्न हुए। इन स्वयं मनु से उत्तान पाद का जन्म होता है। और हेलो, ये जो ब्रह्मा जी विष्णु भगवान के नाम ही से प्रकट हुई है, परीक्षित दादाजी समझते रहना कि ब्रह्मा जी विष्णु के नाम से प्रकट हुए और वो बूढ़े हैं। उनकी जब तस्वीर आप देखेंगे तो बुजुर्ग की, और विष्णु भगवान नौजवान युवा। ऐसा क्यों? बाप जवान और बेटा बूढ़ा, क्योंकि एक चौपाई का रचना किया गया है कि जो जिसे ईश्वर कहते हैं, ईश्वर का कोई रूप नहीं होता, न कोई जात न कोई मजहब होता। ईश्वर उसे कहते हैं, ई मतलब हवा, स्वर मतलब बोलता हुआ। ईश्वर निरंकार होता जिसे कोई देख नहीं सकता। आदि अनादर आप सभी लोग पढ़ते हैं, बिन पग चले सुने बिन काना, उसे भगवान कहते हैं जिसका कोई आकार नहीं होता। और जिस समय विष्णु भगवान ने और ब्रह्मा जी ने उस ईश्वर को पता लगाने के लिए चलते हैं, ये प्रमाण शिव महापुराण में मिलेगा, और वो भी 422 पेज नंबर पर, 422 पेज नंबर पर शिव महापुराण में मिलेगा कि जिस समय शक्ति को पता लगाने के लिए गए तो ब्रह्मा जी सबसे ऊपर को चले जाते हैं। अब विष्णु जी
जल में चले जाते नीचे को। विष्णु भगवान अनेकों युग व्यतीत हो गए, वापस आए, उन्होंने ईश्वर का पता अंत नहीं लगा पाया कि ईश्वर कितना लंबा है। एक ज्वाला जो शिवलिंग थी अग्नि, उसके रूप को दिखाया गया है। जो अग्नि है वो ईश्वर है और उसकी फूटी हुई एक चिंगारी हम आप हैं। जो चिंगारी हम आपके अंदर विराजमान है तब तक हम बोल रहे रिश्ते हैं, और जब चिंगारी निकल जाती है तो यही शरीर मिट्टी के रूप में हो जाता है। फिर कोई मोह ममता नहीं रहता किसी से, बस एक छोटी सी चिंगारी निकल जाती है जिसे कोई देख नहीं सकता। बंधुओं, लेकिन ब्रह्मा जी ऊपर गए थे, इनके मूड कितने थे? ब्रह्मा जी के मूड कितने थे? कोई बताएगा? ब्रह्मा जी के कितने मूड थे? अगर कोई बता देगा उसको 1 केला इनाम में दिया जाएगा। और परीक्षा दादा जी देखो, बैठने की व्यवस्था उधर कर दे। हमारे दादा लोग खड़े हैं और दादा लोग खड़े हैं, पैर हमारे पिराए रहे हैं क्योंकि भक्त वो भी, भक्त हम भी हैं। थोड़ा सा अगर व्यवस्था हो जाए, तिरपाल या मेटी की कुछ तो हो जाए, और हम भी कोशिश करेंगे कुछ व्यवस्था हो जाए। हाँ, ब्रह्मा जी के कितने मूड थे अब सब लोग जानते हैं, लेकिन कोई बताएगा नहीं। अगर सही शब्द बताएगा तो प्रसाद फल मिलेगा। भैया पप्पू तुम्हें बता दो, ब्रह्मा जी के कितने मूड थे? अच्छा, एक। चलो ठीक है, मैं बता रहा हूं दादाजी, हम तो बताने के लिए आए हैं। अब जो लोग जानते हैं वो कहते होंगे कि आप पैसा के लिए आए हो, और जो कुछ गाओगे बताओगे तो पैसा लोगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। पैसा तो लिया जाता है, पैसा हमें जो हमारे साथ में मेला है, मेला, इसके लिए हम अपना पैसा किसी को नहीं बताते हैं, क्योंकि हम अपना मोल बताते तो फिर फायदे क्या है ना? हम अनमोल हैं और हम नहीं, आप सभी लोग अनमोल हो। बंधुओं, ब्रह्मा जी के मूड थे 5, मूड थे 5। उन्होंने झूठ बोल दिया कि मैंने ईश्वर का पता लगा लिया है। उसी समय उनकी आयु कम होने लगी। जब आयु कम होने लगी तब शंकर जी ने उस शीश को उतार लेते हैं, बोलते हैं किस मुख से तूने झूठ बोला? तो ब्रह्मा जी बताते तो एक मुड़ काट लेते हैं। उसी जगह पर वो सफेद बिल्कुल बूढ़े हो गए, उतरे पर उम्र रुक गई। बंधुओं, विष्णु भगवान ने झूठ नहीं बोला, इसलिए विष्णु भगवान की मान्यता बहुत ज्यादा है। उसी समय उन्हें श्राप लग गया, ए ब्रह्मा, तुम्हारी सृष्टि में पूजा नहीं होगी, जाओ, तुम पूजे नहीं जाओगे, क्योंकि सच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, और जाके हृदय सच है वाके हृदय आपका शब्द दिया है, आप कहते हैं ईश्वर को, और जो वक्त मैं शब्द लगाने लगता है मैं, तो समझ लो उसका पतन होने वाला है। मैं शब्द बोलना बहुत खराब होता है बंधुओं। और एक मूड फिर काटा गया था इनका, और शिव जी ने ही काटा था। आइए कथा जब वहां पर आएगी तो बताएंगे। आइए झांकियों के माध्यम से देखते हैं।
आइए तब तक एक काया खोजी भजन श्रवण कर ले, क्योंकि ये शरीर जो है ये बहुत अनमोल है। सुरेंद्र दादा जी बताया गया